देखो बेटा, मैं अब आपको डिफरेंट क्वाड्रेंट जिन्हें हम चतुर्थांश कहते हैं, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, हिंदी में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर कोई एंगल किसी जगह रुकता है या लोकेट करता है तो हम वहाँ पर उस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साइन, मतलब उसके चिन्ह के आधार पर उसकी वैल्यू का निर्धारण हम लोग करते हैं। देखो होता क्या है बेटा, इस एंगल को जीरो मानते हैं, जीरो से इतना बढ़ते हैं तो ये कितना होता है बेटा, 90 डिग्री हो जाता है। 90 डिग्री से और बढ़ते हैं तो ये 180 डिग्री हो जाता है बेटा। 180 डिग्री से और बढ़ते हैं तो 270 डिग्री, और ये फिर 360 हो जाता है। मतलब अगर ऊपर से चालू करें तो कितना, और ये 360 डिग्री। देखिए बेटा, जैसे जैसे हम ये, इसमें एक रूल होता है ASTC का रूल, AST और C। क्या है ASTC का रूल? ASTC का रूल है, यहां ऑल, A फॉर ऑल पॉजिटिव, यहां सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, मतलब जितने भी ये रेशियो साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होते हैं। इसमें S फॉर साइन पॉजिटिव, यहां पे साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, बस यही पॉजिटिव होते हैं, यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। T फॉर, यहां टेन पॉजिटिव होता है बेटा, टेन और कॉट, टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सब नेगेटिव बेटा। C फॉर, यहां कॉस और उसका उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो सबसे पहले आपको इन क्वाड्रेंट में ASTC का रूल पता होना चाहिए। ASTC का रूल कहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में A का मतलब ऑल पॉजिटिव, S का मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, T का मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव, और C का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव। देखो, अगर यहां पर 0 से 90, नॉर्मली अगर हमें एंगल दिया है और ये नहीं बताया गया कहां लोकेट करता है, तो हम उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानते हैं। सेकेंड में है तो साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव होगा, बाकी जिनको भी लिखोगे वो नेगेटिव में लिखोगे। अच्छा, यहां जो एंगल होगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होगा, वो क्या होगा, 90 और 0 के बीच होगा। जब तुम 90 प्लस थीटा करोगे तो यहां जाओगे, 90 में थोड़ा ऐड करोगे तो यहां जाओगे। तो जब भी 90 प्लस थीटा की वैल्यू आएगी तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगी। लेकिन अगर 90 से कुछ घटाओगे तो तुम यहां रहोगे। तो ध्यान रखना कि 90 माइनस थीटा कहां होता है, 90 माइनस थीटा इधर होता है, 90 प्लस थीटा। यहां देखो, अगर 180 से कुछ ऐड करोगे तो कहां चले जाओगे, यहां भाई 180 से ऐड करोगे तो आप यहां चले जाओगे 180 प्लस थीटा। अगर आप 180 से कुछ कम करोगे, एंगल कम होगा, तो यहां आ जाओगे। तो जब 180 से आप कुछ घटाओगे तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। तो अपने दिमाग में बेटा ये बना के रखना है कि आपका 90 माइनस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा का एंगल है तो सेकंड में, 180 माइनस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा है तो यहां पर भी ऐसे बनता है। अगर 270 प्लस थीटा है एंगल तो यहां हो जाएगा, 270 प्लस थीटा है तो यहां हो जाएगा, और 270 माइनस थीटा है तो सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। यहां देखो, केवल थीटा है तो यहां होगा। अगर बेटा वो 360 माइनस थीटा है तो यहां होगा, 360 प्लस थीटा है तब भी वहीं पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये अपने दिमाग में बना के रखिएगा, 360 प्लस थीटा है तब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 360 माइनस थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, केवल थीटा है तब भी उधर होगा। एक बात और जान लीजिएगा, पॉजिटिव थीटा होगा तो ऊपर जाएगा, और अगर आप नेगेटिव थीटा की बात करें तो नीचे आएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारा एंगल नेगेटिव एंगल है तो नेगेटिव थीटा है। आप सिर्फ इस साइकिल को याद रखें
तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी एंगल को निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर से मैं एक बात बता दूं, जैसे इस लाइन में हो, ऊपर जाओगे थीटा या 90 माइनस थीटा, 360 से कुछ ऐड करोगे तब भी यहाँ आ जाओगे। अगर नेगेटिव थीटा है तो थीटा का मतलब पॉजिटिव थीटा ऊपर, नेगेटिव थीटा नीचे। यहाँ पर है 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 माइनस थीटा करोगे तो सेकंड में थर्ड में पहुंचोगे, और 270 प्लस थीटा। यहाँ एक बात और भी है, जैसे आप एक चक्कर घूम कर आए, जैसे आप एक चक्कर घूम के आए और तब कुछ जोड़े 360 में, तब भी यहाँ पहुंचेंगे। अगर आप 2 चक्कर घूम कर आ जाएं तब भी यहाँ पहुंचेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप 360 के गुणक में घुमाते हैं, जैसे 360 फिर और 360 जोड़ो तो 720, और 360 जोड़ो 180, 36 का पहाड़ा याद कर लो। 36 का अगर मैं टेबल याद कराऊं तो 36 का नाम 36, 36 दूनी 72, 36 तियाँ 108, 36 चौवे 144 और 36 पंचे 180। तो अगर इस तरीके से अब 360 कर दो तो जीरो आगे बढ़ा दो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर पहुँच रहे हैं आप। अगर 360 ही कर रहे हैं तब भी एक साइकिल, 720 कर रहे हैं तो 2 साइकिल, इसमें एक साइकिल घूमे आप, एक साइकिल, इसमें 2 चक्कर घूम चुके हैं, इसमें 3 चक्कर घूम चुके हैं, इसमें 4 चक्कर घूम चुके हैं और इसमें 5 चक्कर। चलिए भाई, अब इसमें आपको ये याद रखना है कि आपका एंगल किस क्वाड्रेंट या किस चतुर्थांश में आ रहा है। देखो मैं समझाता हूं कुछ वैल्यूज को, ध्यान रखना। अगर इस लाइन के इधर उधर एंगल जाएगा तो साइन का कन्वर्जन कास में हो जाता है और कास साइन में बदल जाता है, टैन कॉट में बदल जाता है, टैन काहे में बदल जाता है, कॉट में बदल जाता है, और कॉट टैन में, सेक कॉसेक में बदल जाता है और कॉसेक सेक में, मतलब अपने कॉम्प्लीमेंट्री में बदल जाते हैं। इसमें भी वही बात है कि ये लाइन, इस लाइन के इधर या उधर जाओगे तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टैन कॉट में बदलेगा, कॉट टैन में बदलेगा, सेक कॉसेक में बदलेगा, कॉसेक। और अगर इस लाइन के ऊपर नीचे जाओगे तो नो चेंज, इस लाइन के ऊपर नीचे जाने पर नो चेंज। अब मैं आपको कुछ फार्मूले बनाना सिखाता हूं। जैसे आप 90 माइनस थीटा के फार्मूले बनाएं, 90 माइनस थीटा के फार्मूले बनाएंगे तो दो कैसा होगा। आप जैसे ही कहोगे 90 माइनस थीटा तो आप कहोगे सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। साइन कॉस में बदल जाता है, टैन कॉट में बदल जाता है, सेक कॉसेक में बदल जाता है। तो 90 माइनस थीटा के फार्मूलों के लिए हम क्या करेंगे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा है, चिन्ह इसी का लगेगा। बताओ यहाँ तो सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टैन सब पॉजिटिव होते हैं। तो 90 माइनस थीटा कहाँ पहुंच जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और वहां पर वैल्यू क्या होती है साइन की, पॉजिटिव। तो वैल्यू साइन चिन्ह इसी का लगेगा पॉजिटिव, और साइन का में बदल जाता है कॉस में, तो ये कॉस थीटा। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कॉस 90 माइनस थीटा, तो पहले आप ये समझने की कोशिश करो 90 माइनस थीटा कहाँ पहुंचता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वहां सभी पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस भी, ये कॉस भी पॉजिटिव होगा, और कॉस टाइम बदलता है, साइन कॉस में बदलता है तो कॉस साइन, तो ये साइन थीटा होगा। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि tan 90 माइनस थीटा, फिर आप कहोगे कि 90 माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो आप कहोगे वहां तो tan पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव और tan काहे में बदलता है, कॉट थीटा में बदल जाता है। अच्छा कॉट 90 माइनस थीटा की हम बात करें तो कॉट यहाँ क्या होता है, यहाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट भी पॉजिटिव होता है, कॉट क्या में बदल जाता है, tan थीटा में बदल जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि सेक 90 माइनस थीटा, तो आप कहोगे
फर्स्ट ये 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट में होता है, और सेक यहाँ भी गई, ऑल पॉजिटिव मतलब सभी पॉजिटिव है, तो सेक भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव और सेक का भी बदलेगा, कॉसेक थीटा में बदल जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कॉसेक की बात करूँ, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक क्या होता है फर्स्ट वर्ड में पॉजिटिव और टाइम बदलता है सेक। ये ध्यान रखना कि अगर कोई चेंज इस लाइन से हुआ है, चाहे इधर गया हो 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में, या 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ASTC का फार्मूला आप अपने दिमाग में बना के रखिए। A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन और उसका उल्टा कॉसिक पॉजिटिव, T फॉर टैन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव, एंड C फॉर कास और सिक पॉजिटिव। अगर आप ASTC भूल जाते हैं तो याद रखिए ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड मैंने मिलाओ, शुगर मैंने शक्कर, टू कॉफी, कॉफी में शक्कर मिलाओ। वैसे डायरेक्टली याद कर सकते हो ASTC, क्लियर है? अच्छा, अब इसी में अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, मैं कहूँ नहीं मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में आता हूँ 90 प्लस थीटा में, अगर मैं इसको इन फार्मूलों को 90 प्लस थीटा कर दूं तो मामला कहाँ चला जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। लेकिन जा तो 90 से ही रहा ना, 90 के इधर जाए तब भी बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 90 के इधर जाएगा तो सेकेंड में, और साइन कास में बदलता है और टेन कॉट में, सेक कॉसेक में। अब जरा ध्यान से देखो, साइन 90 प्लस थीटा करोगे तो कहाँ जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव, और साइन कॉस में बदल जाता है। ठीक है भाई, ये फार्मूला प्लस में भी काम करेगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, कास 90 प्लस थीटा करोगे, भाई 90 प्लस थीटा का मतलब है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, भाई ये सेकेंड में पहुंच जाएगा। अब कास 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा बेटा, कास तो वहां नेगेटिव होता है कि साइन और कॉसेक तो बेटा पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा, और वैल्यू कास की साइन में बदल जाएगी। अब देखो tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकेंड में आता है, भाई साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सबको नेगेटिव लिखना है। साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, सब नेगेटिव होंगे। केवल इस रूल से बस ये याद रखना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन चिन्ह इसी का लगेगा, साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। तो अगर आप 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला बना रहे हैं तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेकिन साइन वहां पॉजिटिव होता है। कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक भी पॉजिटिव होता है, ठीक, कॉसेक भी पॉजिटिव, बाकी साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सब जितने होते हैं सब नेगेटिव, और कॉस साइन में बदल जाता है, टैन कॉट में बदल जाता है, कॉट टैन में बदल जाता है, और सिर्फ कॉसेक। ठीक, इसे याद करो, फिर मैं इसके